Assalamu alaikum. Myself Muhammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges सादिकाबाद campus. बेटा सेकंड ईयर का आज चैप्टर वन का आज लास्ट लेक्चर लिखा हुआ मैंने। आज चैप्टर वन का सेकंड ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वन का लास्ट लेक्चर है यूजेस ऑफ ग्रुप टू कंपाउंड्स। ग्रुप टू चैप्टर का नेम था, इसके इसके हमने इस कंपाउंड के यूजेस आज पढ़ने लगे हैं इसके कंपाउंड के। तो ग्रुप टू कंपाउंड्स डाइवर्स यूजेस इन इंडस्ट्रीज। ग्रुप टू के कंपाउंड के जो यूजेस हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, फैले हुए हैं किस किस में, इंडस्ट्रीज में, एवरीडे लाइफ में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, लार्जली ड्यू टू देयर बेसिक इन नेचर। क्यों, इसकी वजह क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि इनका डाइवर्स यूज किस वजह से है, सर ये रीजन देंगे, ड्यू टू देयर बेसिक इन नेचर एंड वेरिंग सोलबिलिटीज। मतलब एक तो वो बेसिक इन नेचर है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, जो भी मतलब आप लगाएंगे ये बेसिक इन नेचर मेटल है। मेटल हमेशा बेसिक इन नेचर होती है। और वेरिंग सोलबिलिटीज, किसी की सोलबिलिटी डिक्रीज हो रही है, किसी की इंक्रीज हो रही है, कोई इनसोलुबल है, कोई सोलुबल है, तो वेरिंग सोलबिलिटी की वजह से। चलिए जी, रोल ऑफ ग्रुप टू कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज एंड एवरीडे लाइफ में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज लाइमस्टोन। यस, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। मार्बल लाइमस्टोन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मार्बल के तौर पे भी, चाक के तौर पे, और ये तीनों मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं। दिस इज वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल इन सीमेंट एंड एज फिलर इन पेपर एंड प्लास्टिक्स। पेपर में फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और प्लास्टिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड जिसका हम क्विकलाइन कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका हम फ्लैट लाइन, चूना, बुझा हुआ चूना, ये व्हाइट वाश सोल्यूशन पानी वाला। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग द सीमेंट, मॉर्टर एंड प्लास्टर। बेटा ये तीनों सीमेंट, मॉर्टर और प्लास्टर बाइंडिंग मटेरियल है। क्या है? बाइंडिंग के जोड़ने वाले मटेरियल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्विकलाइन जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इज आल्सो यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन टू रिमूव इम्प्योरिटीज। भाई ये जो क्विकलाइन है, जब स्टील की प्रोडक्शन करते हैं, हम स्टील बनाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज खत्म करने के लिए क्विकलाइन डाला जाता है कि कोई हवा ना आ जाए, बबल ना आ जाए, क्विकलाइन इसको फिल कर देता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज रिमूव कर देता है। कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिप्सम भी कहा जाता है, is used to make the plaster board and plaster of Paris। ये जो स्टैचू बनाए जाते हैं, प्लास्टर बोर्ड्स बनाए जाते हैं, जो व्हाइट बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये इसी से जिप्सम वगैरह से बनाए जाते हैं, ठीक है जी। ये भी कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसको। हम इन्वायरमेंट में, बेटा ये पॉइंट्स में आपकी बुक पे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैंने इनको पॉइंट्स में कर दिया और इजी पॉइंट्स कर दिए, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन्वायरमेंट, calcium oxide and calcium carbonate are used in flue gas desulfurization to remove acidic sulfur dioxide from power plant emission and preventing accident। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज्ड, ये कहां यूज होते हैं? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये प्रोसेस का नेम है। जो पावर प्लांट जो होते हैं ना, फैक्ट्रीज वगैरह, उनकी ऊपर चिमनीज लगी होती हैं जहां से धुआं बाहर निकलता है, वहां से धुएं के अंदर सल्फर मौजूद होता है, उस धुएं में सल्फर को खत्म करने के प्रोसेस को फ्लू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू गैस। बात समझ आई? फ्लू गैस चिमनी से निकलने वाला धुआं, डीसल्फराइजेशन वहां से सल्फर रिमूव कर दें, इस प्रोसेस को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। टू रिमूव द एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड, देखा आगे लिख भी दिया, वहां से हम सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं फ्रॉम पावर प्लांट इमिशन एंड प्रिवेंटिंग एसिड रेन, ताकि एसिड रेन ना हो। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर नहीं रिमूव होता, इससे आप ऊपर जाएगा, एसिड मतलब सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे, जब बारिश आएगी उनके अंदर मिक्स होकर एसिड रेन हो जाएगी, जो कि इंतहाई खतरनाक है इंसानों के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी, फसलों के लिए भी, सबके लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड, आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? MgO, ठीक है। Magnesium oxide is used as an refractory material due to its high melting point। Sir, you know what is refractory material?
ऐसा मटेरियल जिसका जो मेल्ट ना हो, जो मेल्ट ना हो, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हो। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तकरीबन मेल्टिंग पॉइंट 2852 डिग्री सेल्सियस होता है। 2852 डिग्री सेल्सियस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। बात समझ आई सर? ये जितनी भी गर्मी हो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी गर्मी हो, ये मेल्ट नहीं होता। जितनी मर्जी। कहां यूज होता है? ये जो इंडस्ट्रीज, ब्रिक्स वगैरह, स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री, किलन, जो भट्टियां बनाई जाती हैं, कितनी कितनी उनके अंदर आग जलती है, वो भट्टी मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है, वो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाई जाती है। ठीक है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते हैं जो मेल्ट ना हो, मेल्ट ना होने वाला मटेरियल ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये इन्वायरमेंट के दो रूल्स, मैंने दो रूल्स बता दिए, पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। मेडिसिन में यूज देखते हैं ग्रुप 2 का। मेडिसिन के अंदर यूज देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। यस, हम जानते हैं मैदे के अंदर तेजाबियत हो जाए ना, स्टमक एसिडिटी हो जाए, हमें जलन महसूस होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक सस्पेंशन देता है, सिरप देता है, हम दो उसके चम्मच लेते हैं, टीस्पून लेते हैं, हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हम पीते हैं तो हमारी स्टमक एसिडिटी खत्म हो जाती है। इट्स लो सोलबिलिटी मेक्स इट सेफ टू यूज। इसकी ये सोलबल कम होता है पानी के अंदर ना, पानी के अंदर सोलबल नहीं होता, तो इसलिए इसका यूज सेफ है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड इन इनडाइजेशन टैबलेट्स एज एन एंटासिड। भाई इनडाइजेशन, हमारी जो डाइजेशन नहीं होती ना, मतलब हम कुछ चीज खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होती, हम वो ये कैल्शियम का एक टैबलेट्स होती है एंटासिड्स के नेम से। बेटा अगर एसिडिटी हो जाए तब भी हम ये कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट ले सकते हैं, और अगर डाइजेशन ना हो रही हो स्टमक के अंदर तब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट्स ले सकते हैं। एंटा एसिड का मतलब होता है, एंटी का मतलब अपोजिट, एसिड का मतलब एसिडिटी। एसिडिटी अगर हो जाए तो उसके अपोजिट एंटा एसिड के नाम से टैबलेट्स आती है, वो हम ले सकते हैं। दो काम आती हैं, एक एसिडिटी न्यूट्रल करने के लिए, खत्म करने के लिए, और दूसरा इनडाइजेशन, मतलब अगर डाइजेशन नहीं हो रही तो उसको ठीक करने के लिए। कैल्शियम कंपाउंड आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हम जानते हैं हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, कैल्शियम का लेना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम कंपाउंड आर इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स एंड नर्व फंक्शंस। मैग्नीशियम के जो कंपाउंड है हमारे मसल्स के लिए, पट्टों के लिए, और नर्व जो दिमागी मतलब फंक्शंस होते हैं उनके लिए मैग्नीशियम कंपाउंड का लेना बहुत जरूरी है। एंड यूज टू ट्रीट मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज, और हमारे अंदर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो हम इसका भी इलाज कर सकते हैं। एप्सम साल्ट, आपको पता है एप्सम साल्ट किसे बोलते हैं? इसको मैग्नीशियम सल्फेट को, ये .7H2, ये एप्सम साल्ट कहलाता है। एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट आर यूज्ड एज लैक्सेटिव एंड इन बाथ। वाओ, ये क्या? लैक्सेटिव कहते हैं आपके स्टमक की रिलीफ को, मतलब पेट साफ करना। ठीक है? अगर आपको लेट्स सपोज जो है वो कोई पेट का प्रॉब्लम है तो हम पेट साफ करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, मतलब एप्सम साल्ट लेते हैं। ये तो ठीक है, लैक्सेटिव मतलब पेट के दर्द से रिलीफ लेना, इसको कहते हैं। ये क्या है? एंड इन बाथ, एंड इन बाथ, भाई क्या करते हैं लोग अपने गर्म पानी के अंदर ना मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करके थोड़ा सा नहाते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये उसमें भी यूज होता है। ठीक है? लोग नहाते भी हैं इसको डाल के। बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन बेरियम मील्स, हालांकि खाने को कहते हैं, मील्स खाने को कहते हैं। बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन बेरियम मील्स। बेरियम सल्फेट को बेरियम मील्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तब फॉर एक्सरे इमेजिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जब स्टमक का, फूड पाइप का, लाइंस का या इंटेस्टाइन का जब एक्सरे करना हो ना डॉक्टर ने, बेटा वो
क्लियर एक्सरे नहीं होता उनका, क्लियर एक्सरे नहीं होता। फिर क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट, डॉक्टर जो है ये पानी के अंदर इनसोल्युबल है, पानी के अंदर इनसोल्युबल है। डॉक्टर क्या करता है, बेरियम सल्फेट का एक गोला सा बनाता है, बेरियम सल्फेट नुकसान नहीं पहुंचाता बॉडी को, वो उस बंदे को खिला देता है जिसके एक्सरे करना होता है। वो क्या करता है, वो सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वो डाइजेस्टिव उस फूड पाइप के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, मतलब स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में। वो क्या करता है, डॉक्टर फिर उसका एक्सरे करता है तो उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर, वो फूल जाता है ना, वो हिस्सा फूल जाता है, उसकी तस्वीर क्लियर नजर आ रही होती है, क्लियर। तो ये एक्सरे इमेजिंग के लिए बेरियम सल्फेट को बेरियम मिल्स मतलब खिलाया जाता है ये उस बंदे को, ठीक है। तो ये था मेडिसिन में यूज। अब हम एग्रीकल्चर में यूज देखने लगे हैं, एग्रीकल्चर में जी ये पहला यूज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज द पीएच मेकिंग द सॉइल मोर सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। भाई जो मैंने बताया था ना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बेटा एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए, जो जमीन कलर वाली होती है ऊपर सफेदी सी आ जाती है, उसमें ये डाल सकते हैं, सफेदी कलर खत्म हो सकता है, एसिडिटी खत्म हो सकती है, उसकी पीएच बढ़ सकती है, क्योंकि जितनी पीएच कम होगी एसिडिक होगी, जितनी पीएच ज्यादा होगी बेसिक होती जाएगी। तो पीएच बढ़ सकती है तो जमीन जो है उसमें हम क्रॉप ग्रोथ, फसलों की ग्रोथ के लिए अच्छी साबित हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एसेंशियल फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम इज क्रूशियल फॉर सेल डेवलपमेंट। क्रूशियल कहते हैं अहम, लाजमी, सेल वॉल की डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम इज सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में जो एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट्स अपनी खुराक नहीं बना सकते। इसका मतलब मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। फिर लास्ट पॉइंट है कि कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर। इनको फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारा लास्ट लेक्चर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, बहुत इजी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरे का पूरा चैप्टर यूट्यूब इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, बेटा आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्विक चेक में, किसी और मतलब सवाल में, तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब लाजमी दूंगा। और आपकी तैयारी के लिए हम शाना बशाना काम करेंगे। आपने दुआ में मुझे याद रखना है, कहते हैं कि दरख्तों के पत्ते हिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।